अरुण भूमि के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज एक जो मुद्दा हमें मिला है वो है एलपीजी शॉर्टेज लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू में। जी हाँ, पिछले एक महीने से देखने में ये आ रहा है कि एलपीजी गैस यानी कि कुकिंग गैस जो हमारा होता है वो इतना शॉर्टेज है कि लोगों को सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे से जो हमारा मनपुंग गैस एजेंसी है यहाँ लाइन लगना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले लोग हैं जिनको कि उसी दिन में अपना गैस मिल पा रहा है। साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल पेज में जो बहुत सारे कंप्लेन आए उसमें से एक था ब्लैक मार्केटिंग का। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग जो है उन्हें गैस कहाँ से प्राप्त हो रहा है और वो जो है अपना मन मर्जी कम से कम हमें सुनने में आया कि 2000 के करीब लोगों से चार्ज कर रहे हैं और लोग भी खुशी खुशी उसको ले रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। और एक जो बात हमें सुनने में आया है वो है लीकेज सिलेंडर्स का। जो सिलेंडर्स बिल्कुल भी लीक होते हैं जिनको कि हम कभी भी अपने घर पे स्थान नहीं देते हैं, वैसे सिलेंडर्स को भी लोग मजबूरी में अपने घरों पे लेकर आ रहे हैं। पत्थरों से दबा के किसी लोडेड चीज़ से उसे दबा करके भी काम चलाया जा रहा है। तो आज अभी हम फिलहाल मनपुंग गैस एजेंसी में हैं और हम यहाँ के मैनेजर साहब से बात करेंगे और साथ ही साथ जो तोमो गालमिन जी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर है उनसे बात करेंगे और इस मामले की तह तक जाएंगे। जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्राइसिस है तेजू में ये सिर्फ लोहित डिस्ट्रिक्ट में है या पूरे हमारा जो राज्य है अरुणाचल में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा ही चल रहा है और ये जो समस्या है ये कब तक ख़त्म हो सकता है। ये मनपुंग गैस एजेंसी में सर देखने में आ रहा है कि बहुत दिनों से ये गैस का एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है। सर इसका पीछे कारण क्या है सर? कारण यह है कि हमारा जो गाड़ी जो है गाड़ी वो अभी मेंटेनेंस में गया हुआ है। तो करीब एक महीना लास्ट तक हो जाना चाहिए हमारा गाड़ी। हो जाने से ये जो क्राइसिस जो है वो आपको ठीक हो जाएगा और मार्च का से हम लोग भी सोच रहे हैं कि डिलीवरी कर सकेंगे। डिलीवरी बंद ही है अभी क्योंकि अभी डिलीवरी दे नहीं पा रहे हम लोग होम डिलीवरी। एक ही गाड़ी जो मेंटेनेंस चल रहा है, 2 गाड़ी हमारा अभी कंटिन्यू लोड ला रहा है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी आर्मी का लोड बीच बीच में दे देता है तो हमारा गाड़ी भी वहाँ में जाके गोपनरी में एक दिन में कंटिन्यू लोड नहीं होता है। एक दिन 2 दिन रुकने के बाद ही हमारा गाड़ी लोड होता है। वहाँ में भी जाके हमको क्यों लाइन में लगाने पड़ता है गाड़ी को, उसके बाद ही हमारा लोड मिलता है। गाड़ी सेम डे में नहीं आता है। जैसे गाड़ी आज जैसे लोड हो गया तो कभी कभी शाम भी हो जाता है, नेक्स्ट डे हमारा गाड़ी आ जाता है। तो मार्च में 10-15 तारीख से हम लोग सर्विस भी मैंने अच्छा से हम लोग दे पाएंगे। सुनने में आया था कि कोई स्ट्राइक वगैरह चल रहा है? ना स्ट्राइक कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर रिसेंटली देखने में आ रहा है सर तेजू में अचानक से सर ये एलपीजी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है जिसके लिए पब्लिक बहुत तकलीफ में है। सुबह से ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे से लाइन में लगता है, ऐसा सुनने में आया है सर। कारण क्या है सर और मतलब डिपार्टमेंट की ओर से सर क्या प्रयास किया जा रहा है सर इसको ठीक करने के लिए? ये आपके माध्यम से तेजू का जो अपना कंज्यूमर है उन सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि एज़ पर हम लोग का जो कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हर महीना कम से कम 21-22 लोड मिलना चाहिए। 22 लोड मतलब ट्रक्स, जिसमें हमारा अराउंड 250 to 300 सिलेंडर्स डोमेस्टिक आता है, कुछ कमर्शियल जैसे अभी आपने स्टोर्स में देखा होगा। अभी आपके सामने भी हमने इंस्पेक्शन करके देखा है तो इनके पास 1 वे लोड बोलता है, जिसमें हम लोग बैक लोड में एक्स्ट्रा मंगाने वाला इनके पास 1 वे लोड नहीं है। तो अभी हम लोग टोटली डिपेंडेंट है कि कंज्यूमर का जो खाली सिलेंडर आता है उसको भर के हम लोग प्लांट भेजते हैं, तब उसमें रिफ़िल होके वापस आना है। ये सडनली ये पिछले 10-15 दिन में प्रॉब्लम इसलिए आया है कि जनवरी महीना में जो हमको 21-22 लोड मिलना चाहिए था उसमें शायद हमको 17 लोड मिला, 70 लोड मिला है। एजेंसी का मैनेजर भी है, उनके साथ मेरा चर्चा हुआ तो उसमें हम लोग सोचा कि ये फरवरी महीना में उसको हम लोग मेकअप कर लेगा। लेकिन बीच में क्या हो गया, इनके पास ट्रांसपोर्टर के पास में 3 ट्रक है, एजेंसी का जो खुद का अपना ट्रक 3 है। एक ट्रक रिपेयर मेंटेनेंस में चला गया और दूसरा उनका ट्रक को आर्मी का लोड के लिए रिक्वेशन कर लिया आईओसी का, जो कि उनका मैंडेट है, उनका तरीका है, वो कोई भी ट्रक को रिक्वेशन करके दे सकता है। तो बच गया इनके हाथ में एक ट्रक में उनका जो लोड आ रहा था तो हमको, और प्लांट में क्या होता है कि बीच में शायद एक प्लांट दुलियाजान या गोपनरी का 2 प्लांट है बोटलिंग प्लांट एलपीजी का। एक प्लांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए रहा है। तो इससे क्या हो गया कि सारा जो अपर असम का और हम लोग का अरुणाचल का पूरा जो लोड डिमांड है वो एक प्लांट में चला गया। तो उससे क्या हो गया कि जो गाड़ी जो डेली आके लोड लेके आना चाहिए था, जबकि तेजू बहुत सामने है दुलियाजान से या गोपनरी से, हार्डली 3-4 घंटे का सफ़र है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो 2-2, 3-3 दिन तक
ट्रक प्लांट में खड़ा हो गया, उसका टर्न जब रोटेशन में जो उसका टर्न आता है उसको वेट करने में, मतलब सर एक रिफाइनरी के ऊपर बर्डन ज़्यादा हाँ बर्डन ज़्यादा आ गया था। तो लेकिन फिर भी वो 4-5 दिन के बाद खुल गया। लेकिन हम लोग के इस चक्कर में पहला तो एक ट्रक ख़राब हो गया, सेकेंड इनका एक ट्रक को आर्मी का लोड में रिक्वेशन हो गया, और तीसरा ट्रक को लोड टाइमली नहीं, रेगुलरली मतलब फ्रिक्वेंट इंटरवल में नहीं मिला, थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया। तो हम लोग को उसमें सिर्फ 3-4 लोड मिल पाया। पब्लिक आके हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा मदद कर दीजिए। तो हमने चेक किया तो पता चला कि इनका सही में ये जो इश्यूज़ था ये अनप्लान था, क्योंकि होता है कि रिफाइनरी बंद होता है, प्लानिंग होता है, तो हम लोग लोड उस हिसाब से उठा के रख लेना था। तो ये अनप्लान था, तो इस वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से तो हमने IOC का जो ऑफिसर है उससे हमने 1 तारीख से 1 फरवरी से हमने कांटेक्ट में रखा सेल्स ऑफिसर के साथ। उनको बताया कि सर हमारे यहाँ क्राइसिस है, तो उन्होंने बोला कि मदद करेंगे, और उन्होंने ये भी आश्वासन हम लोग को दिया है कि हम लोग एजेंसी का जो ट्रक है उसको आर्मी लोड के लिए नहीं भेजेगा, और एक ट्रक भी बाहर से भी ट्रक को रिक्वेशन करके हम लोग को भेज देगा। भी मिलता है, मतलब एवरेज में 1 लोड एवरीडे हमको मिल रहा है। तो हम ये उम्मीद करता है कि ये लोड हमको जो रेगुलरली मिलता है, ये मिल जाने से सप्लाई कम था, तो वो सप्लाई का जो कमी था उसको गैप को फिलअप किया जाएगा। जैसा आपने अभी बोला सर, ये आर्मी का रिक्विजिशन का वजह से सर अचानक से प्रॉब्लम हुआ है सर, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले सर इसको ध्यान में रखना नहीं चाहिए था क्या सर, कि हमारा जो लोकल पॉपुलेशन है उसको फुलफिल करके ही उनको दिया जाए पहले सर, नहीं तो सर ये पॉपुलेशन पैनिक में आ जाएगा। इसका ध्यान सर क्यों नहीं रखा गया था सर? ये IOCL का अपना नॉर्म्स है, और जहाँ तक हमने खबर किया है तो IOCL का ये अलग अलग ब्रांच हो गया। जैसे सेल्स ऑफिसर जिसके साथ हमारा तालमेल होता है, जिसके साथ हम लोग खबर करते हैं, तो ये IOCL का जो ऑफिसर है, सेल्स ऑफिसर है, तो उसके हाथ में नहीं है कि कौन सा ट्रक कहाँ जाएगा। इसको रिक्वेशन करता है बोटलिंग प्लांट का टर्मिनल, उसको बोटलिंग प्लांट मैनेजर बोलते हैं, BPM बोलते हैं, PM प्लांट मैनेजर। तो ये अलग ब्रांच है, तो शायद इसमें तालमेल का कमी रहा है। तो ये चीज़ को हमने 3-4 महीने पहले भी एक मीटिंग में रखा था, तो IOC वाला ने भी रिक्वेस्ट तो ज़रूर किया, लेकिन इसको इस बार हमने क्या किया है, क्योंकि ये सेल्स ऑफिसर के हाथ से निकल के हमने इसको स्टेट लेवल में एस्केलेट कर दिया, बता दिया। तो इसमें हमारे पास स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर एक रहता है, ईटानगर बैठता है, डायरेक्टरेट ऑफिस में आसपास ईटानगर में रहता है। उनको मैंने प्रॉब्लम बताया, तो उसने फिर यहाँ के DGM जो एरिया के जो पूरा अपर असम का जो इंचार्ज है उसको कंटेक्ट में किया, और उनको हमने मेल भी कर दिया है। और अभी तक हमको जो सुनने में आया है कि अभी वहाँ से इंस्ट्रक्शंस निकल गया है बोटिंग प्लांट मैनेजर को कि आप लोग इनका ट्रक को आर्मी लोड के लिए रिक्वेशन नहीं करना है, क्योंकि वो असम में है, तो अभी हमारा कंट्रोल में नहीं है। और ऐसे भी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो IOCL से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है, जैसे LPG हुआ, पेट्रोल डीजल हुआ, उसमें हम लोग का गवर्नमेंट एजेंसीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ये एक बिजनेस है, हम लोग जस्ट मॉनिटर कर सकते हैं। पब्लिक का ग्रीवेंसेस को हम लोग राइट कंसर्न अथॉरिटी को, जैसे इस केस में IOCL का सेल्स ऑफिसर था, और उसको एस्केलेट करते हुए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को, डायरेक्टर को भी हमने बताया है, और हमने DGM से भी, IOCL का DGM जो बहुत सीनियर ऑफिसर होता है इस एरिया का, बॉस होता है, LPG का जो DGM है उसको भी हम लोग डिप्टी जनरल मैनेजर को भी हमने बता दिया है। तो अभी होपफुली हमको जो खबर मिला है, सेल्स ऑफिसर ने बताया कि नहीं सर, हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री कर रहे हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे, और अभी से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका डीलर का ट्रक को हम लोग आर्मी लोड में यूज़ नहीं करेगा। और पब्लिक को भी बता दूं, थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर है, लेकिन इसको हम लोग भी नॉलेज में रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा जागरूक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप लोग का प्रॉब्लम कम से कम हो। लेकिन ये प्रॉब्लम एक तरफा सिर्फ हमारा तेजू या लोहित डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। आपको बता दूं, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूं, वेस्ट सियांग का, वहाँ भी सेम प्रॉब्लम चल रहा है। तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट अरुणाचल में हर जगह प्रॉब्लम मिलेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 सप्ताह में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए कंज्यूमर से रिक्वेस्ट है, आप लोग टेंशन में नहीं आए। सर देखने में ये भी आता है कि बहुत सारा स्टूडेंट कम्युनिटी है और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कार्ड नहीं है, सिलेंडर है, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मनपुंग गैस एजेंसी, हमारे यहाँ पे एक ही एजेंसी है, यहीं से उनको डिमांड उनका फुलफिल होगा। तो उनको सर फुलफिल करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा होगा सर, इसमें क्या किया जाना चाहिए सर? जहाँ स्टूडेंट्स है, बिकॉज यहाँ कॉलेज भी है, तो कुछ स्टूडेंट्स जरूर आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि उनका लोकल गार्जियन होगा, उनका लोकल गार्जियन होगा, कोई जान पहचान का यहाँ पे कोई होगा, तो उनका कार्ड नंबर लाके वो ले लें, ताकि कम से कम कोई कार्ड नंबर उसमें एंट्री हो। अदरवाइज़ क्या है कि IOCL ये नहीं समझेगा, आप और हम समझ सकते हैं कि हमारा अपना बच्चा है, अपना लड़का लड़की यहाँ पढ़ रहा है, उनको चाहिए, यहाँ ये हम भी समझ रहे हैं। लेकिन IOCL के लिए तो हो सकता है वो डरेगा कि बिना नंबर का अगर गैस हमने किसी को दिया है, या तो उसको ब्लैक कर लिया, तो ये ब्लैक का भी तो फिर हम कैसे रोक पाएंगे। तो
कि बिना गैस कार्ड का तो मिलना नहीं है। ये सीधी सी बात है, ये IOCL का नॉर्म है। हाँ, अपना जो बच्चा लोग जो है वो लोग ये ज़रूर कर सकता है कि वो अपना आस पड़ोस से, अपना लोकल गार्जियन से या अपना कोई रिलेटिव से गैस कार्ड को लेके उसको एंट्री करा के उसके बेसिस पे वो अपना कलेक्शन कर ले। ये मेरा सजेशन रहेगा। और तेजू वाला इतना दिन से सपोर्ट कर रहा है, आई एम श्योर कि वो आगे भी करेंगे। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग का है, IOCL का भी सेम प्रॉब्लम है। उनका पास भी बोटिंग प्लान का इश्यूज आता है, उनका भी लेबर यूनियन का प्रॉब्लम आता है, उनका भी ट्रक यूनियन का प्रॉब्लम आता है। तो सबको देखते हुए लेकिन हम लोग कोशिश कर रहा है और मेरा उम्मीद यह है कि अगले 15-20 दिन के अंदर ये जो सप्लाई जो है नॉर्मल हो जाएगा। और होम डिलीवरी करने का, क्योंकि होम डिलीवरी करने से ये कोविड का टाइम में अच्छा रहता था। बहुत कंज्यूमर हमको रिक्वेस्ट करा कि सर होम डिलीवरी कराइए, लेकिन जब यहाँ पता सवाल हमारे पास भी आ रहा है कि ऑनलाइन अभी बुकिंग करें या ना करें सर, क्योंकि बुकिंग करने के बाद भी महीना भर हो जा रहा है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है सर। तो ये एक पब्लिक के लिए बता दीजिए अभी सर प्रोसेस क्या करने से ठीक है कि ऑनलाइन बुकिंग करना है नहीं करना है सर? नहीं, मेरा तो पर्सनली एज एन ऑफिशियल मेरा तो ये स्टैंड रहेगा कि बुकिंग ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन ये हो गया कि आप IOCL के वेबसाइट पे जाके जो एक नंबर था उसमें आप बुक करोगे, पहली बात। दूसरा, अगर किसी वजह से आपका उसमें नहीं हो पा रहा है तो फिजिकली आके आफ्टरनून को जब यहाँ भीड़ कम होता है एजेंसी में आके आप अपना बुकिंग करवा लीजिए। ये आज 19 तारीख है, आज तक हमारे पास कम से कम 12 लोड आ गया, 10 लोड आएगा, 11 लोड कल आ जाएगा। आखिर में सर ये भी नोटिस किया हमने कि ब्लैक मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो अचानक से सर उनका चांदी हो गया है। 1600-1700 हमने तो इवन सुना है कि मतलब 2000 के करीब तक भी लिया जा रहा है। ब्लैक मार्केटिंग जो कर रहा है सर, उनके पास में सिलेंडर कैसे आ रहा है सर? ये एक क्राइसिस डेवलप जब होता है तब जो लाइन पे लोग लगते हैं, और एक चीज़ हमने पहले भी बोला है इवन फॉर PDS राइस के लिए भी, कि एक बंदा 2 से ज़्यादा राशन कार्ड लेके नहीं आना। सिमिलरली यहाँ भी रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बंदा 10-15 कार्ड बुकिंग करने नहीं आना। प्रॉब्लम कहाँ है कि अभी कार्ड तो 10 आदमी के नाम से है, लेकिन एक बंदा लेके आ रहा है, वो बोलता है कि सबका बुकिंग करना है। अब उसमें से कितने लोगों को, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मैंने देखा है और मैंने समझा है, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं कंज्यूमर्स जो अपने पास गैस कार्ड नहीं रखता, किसी और रिक्शे वाले या ठेले वाले को कार्ड दे के रखता है। वो कार्ड उसके पास पूरा बंडल में वो बुक करता है, वो किसके नाम से बुक किया, किसको दिया, वो ट्रेस करना मुश्किल होता है। हाँ, अगर ये डीलर अगर ब्लैक करता है, क्योंकि जो भी आपने नॉर्मली देखा होगा, ट्रक जैसे आता है, पब्लिक आ जाता है, ट्रक से सीधा उतार के भी उनको दे देता है। डीलर का इशू नहीं है सर, थर्ड पार्टी सर। तो थर्ड पार्टी से जब होता है उसको चेक करने का तरीका एक ही है कि पब्लिक कंज्यूमर जो जागरूक होना पड़ेगा। आप ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिए ताकि हमको पता चले कि जेन्युइन बुकिंग है। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से पता नहीं चलता, वो अपना कार्ड में नंबर डाल के चला जाता, और उसको जो भी ऐसा चीज़ ब्लैक मार्केटिंग करते हुए देखता है, कम से कम सप्लाई डिपार्टमेंट को बता दीजिए, पुलिस को बता दीजिए, तो हम लोग जाके एक बार चेक कर लेंगे। जैसे कि मेरा जो ऑफिस का कंट्रोल रूम नंबर है वो हमने दे के रखा हुआ है, 7628832600। इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, हम लोग कोई अटेंड करेगा। या तो बेस्ट पार्ट है उसका, आप एक वीडियो क्लिप बना दीजिए, वीडियो क्लिप बना के, मैं कंज्यूमर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो क्लिप बना के हमको दे दीजिए। तो वो बंदा किसने वो ब्लैक किया था, वो रिक्शा वाला था, ठेला वाला था या प्राइवेट इंडिविजुअल था, वो गलत चीज़ है कि ऐसा क्राइसिस में जहाँ गैस मिलना चाहिए सही दाम पे, एजेंसी वाला दे रहा है, वो सही दाम से खरीद के वो ब्लैक में क्यों बेच रहा है? उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उस वजह से बदनामी सबको है, एजेंसी वाले को भी है, डिपार्टमेंट को भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, क्यों नहीं देखा, क्योंकि हम लोग हर जगह नहीं हो सकते। तो कंज्यूमर जो है थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा। हम लोग को इत्तला करने से, हम लोग को खबर करने से हम लोग ज़रूर एक्शन लेंगे, और जो ऐसा काम करते हैं उनके अगेंस्ट में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर में हम लोग केस रजिस्टर कर देंगे।